जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। भुवनेश्वर के मार्ग में राम बेहरा। साक्षी गोपाल से भुवनेश्वर कोई 11-12 कोस दूर है। 5-6 कोस चलकर इन लोगों को एक बड़े ही गरीब आदमी के आग्रह पर उसके यहाँ ठहरना पड़ा। उसका नाम था रामचंद्र बेहरा। वो जाति का ग्वाला था। उसका इकलौता लड़का मर चुका था। परिवार में एक विधवा पुत्र वधू और पुत्र शोकवती स्त्री के अतिरिक्त और कोई न था। उन सबका हृदय आज आनंद से भरपूर था, परंतु उनकी सांसारिक अवस्था बड़ी ही शोचनीय थी। दोनों समय भरपेट अन्न नहीं मिलता था। बड़े कष्ट से दिन बीतते थे। उन्हें देखते ही बड़े बाबा जी महाशय का हृदय पिघल गया। नेत्रों में जल भर आया और वे न मालूम क्या विचारने लगे। रामचंद्र ने स्त्री से पूछा, घर में कुछ है? आज मेरे कैसे भाग्य हैं कि ऐसे महापुरुष घर पधारे हैं। यदि इन्हें खाने को न दे सका तो निश्चय ही नदी में डूबकर मर जाऊंगा। बुद्धिमती पतिव्रता स्त्री ने अपने स्वामी के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर गदगद कंठ से कहा, चिंता न करो, तुम इनकी रसोई के लिए स्थान ठीक करो, मैं थोड़ा घूम आऊं। प्रभु की इच्छा से इन महापुरुष की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर भक्तिमती बेहरा पत्नी घर से निकली, पर घटना बड़े बाबा जी महाशय से छिपी न रही। उन्होंने रामचंद्र को बुलवाकर कहा, बाबा, हमारे भोजन आदि के लिए तुम्हें विशेष कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। मुझे तुम्हारा मुख देखकर ही मालूम हो गया कि आज तुम्हारे घर में अन्न नहीं है। तुम्हारी भक्तिमती स्त्री शायद पड़ोसी के घर से हमारे लिए भोजन का सामान लेने गई है। अपनी स्त्री को बुला लो। उधार लेकर कोई सामान लाने की आवश्यकता नहीं। श्री गौर विशंभर यदि कृपा करेंगे, तुम्हारे घर बैठे ही आज तुम्हारे गांव के बहुत से लोग तुम्हारे यहाँ आनंद पूर्वक महाप्रसाद पाएंगे। इतना कहे वे चुप हो गए। रामचंद्र ने कहा, महाप्रभु, मैं तो जाति का ग्वाला हूँ, अत्यंत मूर्ख और भक्तिहीन हूँ। कौन विश्वम्भर और कौन जगन्नाथ है मैं नहीं जानता। आपके दर्शन कर मेरे मन में अकस्मात ये भाव उदय हुआ कि आज मेरा कर्म बंधन टूट गया। अब मेरा कर्तव्य निर्दिष्ट कर मुझे दीक्षा देने की कृपा कीजिए। सरल प्राण रामचंद्र के आरती भरे आत्मसमर्पण की बात सुन सबके हृदय पिघल गए। नवद्वीप दास ने रोते हुए कहा, हाँ निताई, ऐसे सरल विश्वासी प्राणी के ऊपर क्या आपकी कृपा न होगी? निताई चांद का नाम लेते ही सबके हृदय में मानो एक अनिवर्चनीय शक्ति का संचार हो गया। सब हाँ निताई, जय निताई कह रोते हुए वेगपूर्वक नृत्य करने लगे। रामचंद्र ने इस प्रकार का प्रेम नृत्य पहली बार देखा था। वो हाथ जोड़कर एक तरफ खड़ा आंसू बहा रहा था। रामचंद्र के घर में आज क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है, ये देखने के लिए गांव के स्त्री पुरुष एक एक कर आने लगे। थोड़ी ही देर में रामचंद्र की भक्तिमती स्त्री कुछ चावल, दाल, 3-4 बैंगन और थोड़ी सी भिंडी लेकर प्रसन्न मुद्रा में लौटी। वो अपने स्वामी की उस समय की अवस्था और इन महापुरुषों का भाव देखकर चकित हो गई। अपनी विधवा पुत्रवधू से बोली, इनकी रसोई का प्रबंध हो गया? पुत्रवधू ने उत्तर दिया, महाप्रभु ने मना कर दिया है। यह सुन रामचंद्र की पत्नी ने दाल चावल रख दिए और अपने स्वामी के पास जाकर उसी की तरह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बड़े बाबा जी महाशय ने प्रेम में उन्मत्त हो नृत्य करते हुए रामचंद्र को आलिंगन किया और उसके कान में मंत्र प्रदान किया। मंत्र पाते ही वो कांपता हुआ एकदम उनके चरणों में गिर पड़ा। उस समय गांव के कोई 40-50 लोग जमा हो चुके थे। रामचंद्र बेहरा की अवस्था देख सब विस्मित हो गए। गांव में नगण्य घोर नास्तिक और पाखंडी रामचंद्र बेहरा का शरीर आज अश्रुकम पुलकादि सात्विक भावों से भूषित हो रहा था। लोग देखकर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आज उसका नया जन्म हो गया। उसकी दीनता भरी प्रार्थना करने पर बड़े बाबा जी महाशय ने उसकी पत्नी और पुत्रवधू को भी मंत्र प्रदान कर कृतार्थ किया। तब तीनों उच्च कंठ से रोने लगे। उनके मुख से बार बार यही निकल रहा था, हे महाप्रभु, हमारी क्या गति होगी? बड़े बाबा जी महाशय ने रामचंद्र को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और उसकी पत्नी और पुत्रवधू को चरण रस दे स्नेह से गदगद हो उनसे कहने लगे, शांत हो, अभय हो, नाम का आश्रय लो। कलयुग में नाम छोड़कर और कोई गति नहीं है। महाप्रभु का वाक्य है, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्त्यो गतिर अन्यथा
हर्षे प्रभु कहे सुन, स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय, संकीर्तन यज्ञ करे कृष्ण आराधन, सही से सुमेधा पाए कृष्ण चरण। ये सुन रामचंद्र ने रोते हुए कहा, मैं तो घोर पतित पाखंडी हूँ, मेरे पापों की तो सीमा नहीं, इन पापों का प्रायश्चित क्या इस जन्म में हो सकेगा। बड़े बाबा जी मास्टर ने रामचंद्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा कोई चिंता नहीं, एक बार कृष्ण नामे जद पाप हरे, पात कीर साधनाई तत्पाप करे। नाम लेने में शुचि अशुचि अथवा देश काल और पात्र का कोई विचार नहीं है। श्रद्धा से, उपहार से, कुभाव से अथवा व्यंग रूप से भी यदि कोई भगवान का नाम उच्चारण करे तो उसे भी सर्व सिद्धि लाभ होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सतयुग में ध्यान धारणा से, त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में सेवा पूजा से जो फल मिलता था उससे अधिक कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से सहज में मिलता है। ये शास्त्र का वाक्य है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा है, धन्य धन्य कलयुग सर्वयुग सार, हरि नाम संकीर्तन जहाते प्रचार। ये सुनकर राम बेहरा ने और कुछ नहीं कहा, परंतु उसका मुख देखकर मालूम होता था कि उसके मन में कुछ संदेह रह गया है। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने बड़े बाबा जी महाशय से पूछा, आपने नाम में जो इतनी शक्ति बतलाई है वो कौन सा नाम है। बड़े बाबा जी महाशय ने उत्तर दिया, बाबा प्रभु तो भक्त वांक्षा कल्पतरु हैं, वे नामी हैं, अर्थात जितने नाम हो सकते हैं उन सबके मूल हैं। अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति अनुराग और रुचि के अनुसार श्री भगवान के जिस नाम और जिस रूप में भी साधक की प्रीति होती है, सर्वंतर्यामी भावग्राही भगवान उसी नाम और रूप से उसके ऊपर कृपा करते हैं। ब्राह्मण ने फिर पूछा, शास्त्रों के अनुसार इन नामों में क्या कोई प्रधान भी है। बड़े बाबा जी महाशय ने कहा, है क्यों नहीं, शास्त्र कहते हैं कि 3 बार सहस्त्र नाम पाठ करने से जो फल होता है वही एक बार कृष्ण नाम लेने से होता है। 3 बार कृष्ण नाम लेने से जो फल होता है वही कृष्ण मनमोहिनी वृषभान नंदिनी श्री राधा नाम के एक बार लेने से होता है, और 3 बार श्री राधा नाम लेने से जो फल होता है वही श्री राधा गोविंद युगल नाम के एक बार लेने से होता है। परंतु इन सब नामों में अपराध का विचार है और इसीलिए इनके द्वारा प्रेम रूपी फल की प्राप्ति न्यूनाधिक होती है। किंतु कलि पावन अवतार परम दयाल निताई गौरांग नाम में अपराध का विचार नहीं है। किसी निताई गौरांग नाम लेने से पुलक, अश्रुकंप आदि सात्विक विकार होने लगते हैं और साधक परमानंद में निमग्न होकर ब्रह्मानंद को भी तुच्छ समझने लगता है। पूज्यपाद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में इस सिद्धांत की सुंदर मीमांसा की है। अध्यापि देख चैतन्य नाम जय लय, कृष्ण प्रेमे पुलकाशु विवल से है, नित्यानंद बलिते है, कृष्ण प्रेमोदय आउ लाय सर्व अंग अश्रु गंगा बय। चैतन्य नित्यानंदी नाही ए सब विचार, नाम लेते प्रेम दिन बहे अश्रुधार। बड़े बाबा जी महाशय के मुख से निताई गौरांग नाम की महिमा सुन ब्राह्मण प्रेमानंद में विभोर हो कहने लगा, महाराज मैं बहुत दिनों से अनेक साधुओं का संग करता आया हूँ, पर इतनी सरल भाषा में ठीक ठीक नाम तत्व तो किसी के मुख से नहीं सुना। आज हमारा ये छोटा सा गांव धन्य हो गया, इस पाखंडी बेहरा के 14 पुरखों का उद्धार हो गया। ये सुनते ही वृद्ध ब्राह्मण के चरण पकड़ राम बेहरा रोते हुए कहने लगा, गोसाई महाप्रभु, अब तक मैं बिना समझे ब्राह्मण वैष्णव की निंदा और दूसरों से द्रोह करता रहा। आप मेरे अपराध क्षमा कर आशीर्वाद दीजिए कि आज से गुरु वैष्णव ब्राह्मणों के चरण कमलों में मेरी अचल भक्ति हो। इसी समय गांव के एक भक्त ने आकर बड़े बाबा जी से कहा, महाप्रभु हमारे घर चलकर रसोई बना ठाकुर को भोग लगाकर प्रसाद पाने की कृपा कीजिए। इसी प्रकार 3-4 और व्यक्तियों ने अनुरोध किया। महापुरुष ने थोड़ा विचार कर कहा, देखो बाबा, मैं पहले से ही इस गरीब की झोपड़ी में आकर उतरा हूँ, ठाकुर के भोग का प्रबंध यहीं होना चाहिए, मेरी इच्छा दूसरी जगह जाने की नहीं है। फिर तुम सभी जब हम लोगों को अपने अपने घर ले जाने का आग्रह करते हो तो मैं किसकी मानूं और किसकी ना मानकर उसका मन दुखाऊं। हम आज यहीं ठहरेंगे, तुम दुख न मानना। ये सुनकर पूर्वोक्त वृद्ध ब्राह्मण ने उन लोगों से कहा, देखो तुम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सामान लाओ और यहीं भोग का प्रबंध करो। इस बात को सबने मान लिया और आनंद से हरिध्वन करने लगे। रामचंद्र बेहरा
परिवार सहित बड़े बाबा जी महाशय के श्री चरणों में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर धन्य हुआ। आज दरिद्र ग्वाले के घर महा महोत्सव होने लगा। गांव के लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चावल, दाल, साग आदि लेकर रामचंद्र के घर आने लगे। प्रायः 40 लोगों के भोजन योग्य सामान जमा हो गया। बाबा जी महाशय के साथी रसोई का प्रबंध करने लगे। थोड़ी ही देर में ठाकुर का भोग राग तैयार हो गया। श्री निताई गौरांग का भोग लगने के बाद बड़े बाबा जी ने कहा, बाबा तुम सब प्रसाद पाने बैठो। ये सुनकर सब एक स्वर से बोल उठे, महाप्रभु पहले आप पा लीजिए, हम सब तो आपका आद्रा मत पाएंगे। बड़े बाबा जी महाशय ने और कोई आपत्ति न की और अपने सहचरों के साथ प्रसाद पाने बैठ गए। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सभी की दृष्टि महापुरुष पर जा रही थी। सब टकटकी लगा उनके अंग प्रत्यंग की शोभा निहार रहे थे। आज मानो उनके मन आनंद में मत्त हो रहे थे। थोड़ी देर में जब ये प्रसाद पा चुके तो सुचतुर नवदीप दास ने और सब लोगों को आदरपूर्वक बैठा दिया। सब बिना किसी भेदभाव के एक साथ प्रसाद पाने बैठ गए। जाति, कुल, मान, मर्यादा अथवा यथा स्थान की बात किसी के मन में न उठी। ब्राह्मण और ग्वाला एक साथ प्रसाद पाने बैठ गए। कौन जाने कि ये वस्तु शक्ति का प्रभाव था अथवा भक्ति का अथवा इन महापुरुष की मोहिनी शक्ति का। परोसना आरंभ होते ही सब एक मन हो गए। एक एक पत्तल पर प्रसाद रखा जा रहा था और जय निताई की गगनभेदी ध्वनि हो रही थी। सबकी आंतरिक इच्छा थी कि बड़े बाबा जी महाशय का अधरामृत मिले। नवदीप दास ने बड़े बाबा जी महाशय का अधरामृत एक साथ मिलाकर सबको थोड़ा थोड़ा दिया और सब परम आनंद में महाप्रसाद पाने लगे। 40 जनों के प्रसाद से प्रायः 125 लोगों का पेट भर गया। ये देख सब चकित रह गए और आपस में कानाफूसी करने लगे। ये महापुरुष सामान्य मनुष्य नहीं है। मनुष्य में ऐसा प्रेम और ऐसा अलौकिक शक्ति होना असंभव है। इस प्रकार बड़े आनंद से महोत्सव पूरा हुआ। इन लोगों ने उस दिन रात में वहीं विश्राम किया। दूसरे दिन गांव के लोग एकत्र होकर इनसे एक दिन और ठहरने के लिए आग्रह करने लगे। उसी समय रामचंद्र बेहरा सब परिवार आकर बड़े बाबा जी महाशय के चरणों में गिरकर पूछने लगा कि हम लोगों को अब किस प्रकार रहना चाहिए और कैसा आहार करना चाहिए। उन्होंने कृपा कर कहा, किसी की निंदा न करते हुए श्री भगवान का नाम लेना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथा योग्य अतिथि को सेवा करना, भोजन की प्रत्येक वस्तु पर तुलसी पत्र छोड़कर भगवान को निवेदन कर प्रसाद पाना, मन, वचन और कर्म से हिंसा द्वेष का त्याग करना, चराचर पशु पक्षी कीट पतंग आदि दृश्यादृश्य संपूर्ण पदार्थों से अपने को नीचा मान, जगत गुरु श्री नित्यानंद का दास भाव स्वीकार कर दीन भाव से जीवन व्यतीत करना, प्रभु जिस समय जिस प्रकार रखे उसी में संतुष्ट रहना। बड़े बाबा जी महाशय ने रामचंद्र को लक्ष्य कर गांव के लोगों को ये सदुपदेश दिया और नाम कीर्तन करते हुए वहां से चल दिए। गांव के बहुत से लोग बहुत दूर तक उनके साथ गए। तब उन्होंने उन लोगों को नाना प्रकार के मधुर वचनों से समझाकर लौटने को कहा। वे लोग भी मानो अपने मन को बड़े बाबा जी महाशय के साथ भेज केवल शून्य शरीर लेकर घर लौट आए। महापुरुष के सत्संग में वे लोग एक दिन के लिए मानो देह गेह पुत्र परिजन आदि सब भूलकर आनंदमय राज्य में वास कर रहे थे। अब वे उनके विरह में अत्यंत दुखी थे। राम बेहरा के मन में सुख का लेश भी न रहा। उसके मुख से गुरुदेव की बात छोड़ दूसरी बात ही नहीं निकलती थी। सब लोग उनके साथियों के मधुर व्यवहार और प्रेम भाव की चर्चा कर रहे थे। रामचंद्र कुटुंब सहित परम दुर्लभ प्रेम धन पाकर नया जन्म ले चुका था। जो लोग रामचंद्र को पहले अवज्ञा की दृष्टि से देखा करते थे वह एक एक कर उसके घर आने लगे और उसे देखकर आश्चर्य करने लगे। अब रामचंद्र पहला रामचंद्र न रहा। परम निष्ठावान और भक्तिमान रामचंद्र को देख सब लोग अपना सौभाग्य मानते थे और महापुरुष की जय बोलते थे। रामचंद्र और उसकी पत्नी तथा पुत्रवधू गुरु वाक्य में दृढ़ विश्वास रख परमानंद पूर्वक भजन करने लगे। मांसाहार एकदम त्याग दिया। तुलसी पत्र डालकर ठाकुर को निवेदन किए बिना वे कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन गांव के एक ब्राह्मण सज्जन ने पूछा, राम पहले तो तुम्हारी अवस्था बड़ी खराब थी, सदैव अन्य की चिंता में दुखी रहते थे, पर आजकल बड़े आनंद में हो। बताओ आजकल तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। राम ने उत्तर दिया, क्या कहूँ, जिस दिन से परम करुणा में समर्थ श्री गुरुदेव ने इस अधम की कुटी में पधार कर कृपा की है उसी दिन से हमारा इस संसार का परमात्मा का सब प्रकार का दुख
दूर हो गया है। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे कि आजकल प्रायः प्रतिदिन ही श्री गुरुदेव की कृपा से इस अधम की कुटी में दो एक अतिथि पधारते रहते हैं। रामचंद्र बेरा की कुटिया वास्तव में आनंद भवन बन गई। श्री गुरुदेव की अपार कृपा के बल से सभी कुछ संभव है। रामचंद्र ग्वाला होते भी आज श्री गुरु की कृपा के बल से बड़ा प्रभावशाली हो गया है। अब गांव के सभी लोग उसके यहाँ आया जाया करते हैं। यहाँ तक कि किसी के यहाँ कोई गृह कलह हो जाता है तो वो कहने लगता है, अब घर अच्छा नहीं लगता, राम बेरा की कुटी में जाकर मन शांत कराऊं। जिस रामचंद्र का कोई नाम भी नहीं लेता था, भूल से भी इसके घर कोई नहीं जाता था, आज सभी के मुख पर उसका नाम रहता है। उसकी पर्णकुटी आज शांति निकेतन बन गई है। धन्य गुरु भक्ति, धन्य रामचंद्र। जय जय श्री बड़े बाबा की।